कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त भी आता है कि समझ नहीं आता अच्छा होना बुरा है या बुरा होना अच्छा है। इतनी अच्छाई कर ली पर बदले में बुराई ही मिलती है। हम कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं तो भी लोग उसमें रुकावट डालते हैं। लोग उस काम में भी कमियां निकालते हैं। कैसे जिए इस जमाने में, अच्छा हो के भी क्या पा लिया। समझ नहीं आता ऐसी घड़ी में क्या करें, किस रास्ते पे चलें। एक बार नदी किनारे गुरुजी से उनके शिष्य ने पूछा कि गुरुजी, आप हमें इतनी अच्छी शिक्षाएं देते हैं पर जैसी आज की दुनिया है उसमें कैसे जिए। अगर हम ज्यादा अच्छे बनकर जीते हैं तो लोग हमारा फायदा उठाते हैं। आजकल अच्छे काम करने वालों की भी निंदा होती है। कैसे जिया जाए आज के समाज में। तो गुरुजी ने कहा कि मैं बोल के बताऊं या करके दिखाऊं। शिष्य ने कहा गुरुजी, बोल के तो आप हमेशा बताते हैं पर अगर आप कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे तो उससे हमें अच्छे से समझ आएगा। गुरुजी के पास एक ही समान दिखने वाली 3 लकड़ियां थीं। तो गुरुजी ने शिष्य को एक लकड़ी देते हुए कहा, तुम इस लकड़ी में कांटा फंसा के इसमें आटा लगा के तुम इससे मछली पकड़ के लाओ। शिष्य ने कहा ठीक है। जैसे ही उसने नदी में वो लकड़ी डाली तो झट से उसमें आके एक मछली अटक गई। तो गुरुजी ने कहा उसे जोर लगा के बाहर निकालो। शिष्य ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसकी ज्यादा ताकत लगाने से वो लकड़ी ही टूट गई। फिर गुरुजी ने उसको दूसरी लकड़ी दी। गुरुजी ने कहा कि इस बार बहुत कम ताकत लगाना। शिष्य ने वैसा ही किया। उसने लकड़ी नदी में डाली और जैसे ही मछली पकड़ में आई उस शिष्य ने बिल्कुल भी ताकत नहीं लगाई और वो मछली उस लकड़ी को पानी में ही खींच के चली गई। फिर गुरुजी ने कहा, अब मैं तुम्हें तीसरी लकड़ी देता हूँ। अब ना तो तुम कम ताकत लगाना और ना ही ज्यादा ताकत लगाना। जितनी ताकत मछली लगाए उतनी ही ताकत तुम लगाना। और इस बार शिष्य ने वैसा ही किया। जितनी ताकत मछली ने लगाई उतनी ही ताकत शिष्य ने लगाई और इस बार मछली पकड़ में आ गई। फिर गुरुजी ने शिष्य से कहा कि तुम्हें कुछ समझ आया। वो बोला, गुरुदेव मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। तो गुरुजी ने कहा, ये दुनिया भी ऐसी ही है। अगर तुम बिल्कुल भी शक्ति नहीं लगाओगे तो लोग तुम्हें कमजोर और कायर समझ लेंगे और अगर तुम बहुत ज्यादा शक्ति लगाओगे तो लोग तुम्हारी बुराई करना शुरू कर देंगे कि तुम अच्छे इंसान नहीं हो। और अगर तुम अपनी रक्षा के लिए, समाज में भलाई करने के लिए जो तुम्हारा विरोध करते हैं उनके प्रति तुम बराबर की शक्ति लगाओगे तभी तुम अपने काम को कर पाओगे। अगर तुम ऐसे ही चुप करके बैठे रहोगे तो तुम कोई कार्य नहीं कर पाओगे। कई लोग कहते हैं कि परमात्मा पे भरोसे का क्या मतलब। हमारी यही कमी है कि हम किसी बात को सही से समझ नहीं पाते, इसीलिए हमें उसका रिजल्ट नहीं मिलता। परमात्मा पे भरोसे का मतलब ये है कि हम जो भी काम करें उस पे विश्वास रखें कि हम इसमें जरूर सफल होंगे। परमात्मा की कृपा हमें जरूर मिलेगी क्योंकि हम भलाई का काम कर रहे हैं। इसलिए अच्छा काम करते समय मन में ये विश्वास रखें, भले ही बीच में रुकावटें आएं, पर इस काम को परमात्मा जरूर सफल करेंगे।